हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोग बहुत दिनों के बाद हमको देख भी रहे होंगे। उसके पीछे वजह भी बताई गई थी कि हमारा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, तो जिसकी वजह से वीडियोस बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा थकावट, सुस्ती और नींद आ रही थी। इस वक्त कुछ आराम मिली हुई तो सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ इंटरेक्शन हो जाए और कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएं। इसी कड़ी में जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट हिजरी की, उसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे, फर्स्ट हिजरी की ही बात करेंगे, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदीना की बात करेंगे, जो कि फ़र्स्ट स्टेट इस्लामिक स्टेट बना था मदीना। उसी की बात करेंगे, उसी के कुछ पॉइंट्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ। ठीक है, जब मदीना आप पहुँचे थे तो वहाँ पर आपने एक इस्लामिक स्टेट की शुरुआत की थी। आपने मक्का से मदीने की तरफ हिजरत की थी, जिसकी वजह से इस्लाम सबसे पहले जो फला फूला था वो मदीने में ही फला फूला था और वहाँ पर ही सबसे पहले इस्लामिक स्टेट बना था, जो कि 622 ईस्वी में बना था। तो उस साल फर्स्ट ईयर माना जाता है हिजरी का, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर का जो पहला साल माना जाता है वो उसी साल माना जाता है जब हुजूर ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी, जिसमें सबसे पहले मुहर्रम आता है, सफ़र आता है, रबीउल अव्वल आता है, जमादुल अव्वल आता है, जमादुल सानी आता है, जिसके बाद रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, उसके बाद दुल्क़ुदा और उसके बाद दुल्क़ुदा और उसके बाद आखिर में दुल्हिज्जा, जो कि बकरीद के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे ही साल ये 12 महीने चाँद के हिसाब से लिए जाते हैं और इसी तरह से ये इस्लामिक कैलेंडर तैयार किया गया था। फर्स्ट हिजरी से 622 CE के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टार्ट हुआ था। माइग्रेशन करने के बाद हुजूर ने जब वहाँ पर इस्लामिक स्टेट बनाया तो सबसे पहले जो काम हुआ वो माइग्रेशन का हुआ, ये तो बताया गया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था मदीने में, उसके बाद लीडरशिप एंड गवर्नेंस की बात हुई थी, उसके बाद कम्युनिटी बिल्डिंग वहाँ पर हुई थी, साथ में लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस की वहाँ पर बात हुई थी, साथ में सोशल एंड इकनॉमिक जस्टिस की बात हुई थी और इसके अलावा डिफेंसिव मेजर्स की बात हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो उस वक़्त जब इस्लामिक स्टेट वहाँ पर तैयार हुआ था तो इन पॉइंट्स को वहाँ पर लिया गया था। उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि जब एक इस्लामिक स्टेट बना था तो इस्लामिक स्टेट के हिसाब से ही सारी चीज़ों को वहाँ पर शुरुआत करनी थी। तो हर चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से मेजर करके हर चीज़ को कुरान और हदीस से लेकर वहाँ पर उसको बनाया गया था। सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेशन की। जैसा कि आपको पता होगा कि हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को हिदायत की बातें बताना शुरू की, इस्लाम का, दीन का की तबलीग शुरू की मक्का के अंदर, तो वहाँ पर जो आपके अपोजिशन के लोग थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने मक्का छोड़ने का फ़ैसला किया था और वहाँ से मदीने की तरफ तशरीफ़ ले गए थे, क्योंकि मदीने में सबसे पहले लोगों ने इस्लाम को कबूल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हुजूर ने मदीना तशरीफ़ ले जाना बेहतर समझा। और वहाँ पर जब आप पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपने जो काम किया वो इस्लामिक स्टेट की, ये कहा जा सकता है कि आगाज़ किया। सबसे पहले उस समय जो मदीना था उसका नाम यथरिब था, लेकिन बाद में उसको मदीना कर दिया गया। इसके बाद वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कॉन्स्टिट्यूशन में हुजूर का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। उन्होंने जितने भी वहाँ पर कम्युनिटीज़ थी वो सारी सिटीज़ के कम्युनिटीज़ को, वहाँ के मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम को इकट्ठा किया और उनके अंदर भाईचारा पैदा किया और उनको समझाया और एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी ने अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया था। इसके बाद बात की जाती लीडरशिप एंड गवर्नेंस की। अगर लीडरशिप और गवर्नेंस की बात की जाए तो यहाँ पर भी हुजूर न सिर्फ स्पिरिचुअली और इसके साथ साथ लीडरशिप में भी, पॉलिटिकल लीडरशिप में भी काफ़ी अच्छी तरह से वो आगे अपने कामों को बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे थे और लोगों को यूनिटी और एकता के साथ लोगों को आगे बढ़ा रहे थे। जो वहाँ पर लीडरशिप है, जो गवर्नेंस है, वो बहुत अच्छी तरह से चल पा रही थी। वहाँ पर जितने भी मैटर्स थे वो बहुत अच्छी तरह से सुलझाए जा रहे थे और वहाँ पर सारी चीज़ों को
कुरान और हदीस के हिसाब से ही, कुरान के हिसाब से ही सारी चीज़ों को समझाया या बताया जा रहा था, या उसको रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ पर फॉलो किए जा रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ चलती थी, काफ़ी लोग एक दूसरे को नापसंद करते थे, लेकिन हुजूर ने वहाँ पर लोगों के बीच में भाईचारा पैदा किया, लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझाया, उनके अंदर ब्रदरहुडनेस की नींव डाली और लोग साथ में मिलकर रहने लगे। और जो भी ट्राइब्स थे, जो भी कम्युनिटीज़ थी, जो पहले अलग अलग रहती थी और आपस में लड़ती थी, अब वो मिलजुल कर वहाँ पर एक साथ रहने लगे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर थे अल्लाह के, तो जितने भी रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पर फॉलो किए जा रहे थे वो अल्लाह की तरफ से हिदायत थी, और कुरान और से ही सारी चीज़ों को लिया जा रहा था। कुरान आपको एक एक चीज़ की हिदायत दे रहा था, गाइडेंस दे रहा था, ये बता रहा था कि किस तरह से आपको किस वक्त किन चीज़ों को फॉलो करना और किस तरह से कम्युनिटी को आगे लेकर जाना है। हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से, बहुत ही सलीके से उसको वहाँ पर लागू किया जा रहा था। इसके अलावा मदीने के अंदर जब इस्लामिक स्टेट बन गया तो वहाँ पर सोशल और इकनॉमिक जस्टिस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना लगा। वहाँ पर अमीर और गरीबों के बीच में जो एकता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वहाँ पर ज़कात के सिस्टम को लागू किया गया, जिससे कि अमीर लोग कुछ पैसा ज़कात के रूप में निकालेंगे और गरीबों को दान के रूप में देंगे, जिससे कि वहाँ पर उनकी भी गरीबी ख़त्म हो और वो भी अपनी ज़िंदगी को सही से अच्छी तरह से गुज़र बसर कर सकें। इसके अलावा डिफेंसिव मेजर्स की भी बात की जा रही थी। ज़ाहिर सी बात है, जब एक इस्लामिक स्टेट बन गया था तो करीब के जितने भी सिटीज़ थे या स्टेट्स थे जो कि हुजूर के अपोजिशन में थे, साथ में मक्का, तो वहाँ पर उसके लिए भी एक मेज़रमेंट ये कहा जा सकता है कि एक फ़ौज, एक लड़ाई के लिए एक फ़ौज तैयार की गई थी जो कि इस चीज़ का ख्याल रखे कि वहाँ पर किसी तरह का कोई गैर इस्लामिक या गैर इस्लामिक फॉलोवर्स कोई भी अटैक ना कर सके और किसी तरह का वहाँ की कम्युनिटीज़ को किसी भी तरह की परेशानी में ना मुब्तला किया जाए, किसी तरह से परेशान ना किया जाए। इसके लिए वहाँ पर डिफेंसिव मेजर को भी तय किया गया था और उसको भी पूरी तरह से फॉलो किया जाने लगा था। तो इस तरह से पहला इस्लामिक स्टेट बना जो कि मदीना बना, और उसके बाद वहाँ पर अमन और शांति और सुकून रहा। और एक लंबे समय तक वहाँ पर ये कहा जाता है कि लोग मुसलमान होते रहे। वहाँ जिस तरह की चीज़ों को फॉलो किया जा रहा था, जिस तरह से लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर दिन पर दिन लोग मुसलमान हो रहे थे, लोग इस्लाम को कबूल कर रहे थे, और वहाँ पर और वो स्टेट दिन पर दिन ताकतवर और मज़बूत होता चला जा रहा था। इस तरह से सबसे पहला इस्लामिक स्टेट बना था जो कि मदीना बना था। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। आगे फिर फर्स्ट हिजरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।